हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका साइंस का क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है 29-30 को जो एग्ज़ाम है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। मैथ का भी बना दिए हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, और साइंस का और 6 सेट बना दिए हैं, तो उसको ध्यान से देखिए, आपका एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है, याद रखिए। त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। और त्वरण बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाय टी। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, भार सदिश है। चाल एक सदिश नहीं है, मतलब अदिश है, तो चाल हो जाएगा आंसर। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर आता इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तब होता वेग। निम्न में से कौन सही है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों गलत है। चलिए आगे। 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने पर त्वरण क्या होगा? तो द्रव्यमान दिया है 3 kg और बल दिया है 12 न्यूटन। हम जानते हैं एफ बराबर एम ए, मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। एफ दिया है 12 न्यूटन, एम दिया है 3, ए कुछ नहीं दिया है, तो ए बराबर 12/3, 3 चौक 12, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ है? 1 नंबर में है। 4 वस्तु ए बी सी डी दिया है जिसका द्रव्यमान अलग अलग है। ए का द्रव्यमान 6 किलो, बी का द्रव्यमान 10 किलो, सी का 15 और डी का 18। तो किसका जड़त्व अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। द्रव्यमान निर्भर करता है जड़त्व पे, तो डी नंबर। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? दूसरा नियम। और बल का सूत्र भी दूसरे नियम देता है, तो 7 का 2 हो जाएगा सही। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, संवेग क्या होगा? एम भी। पी बराबर एम भी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का मान 6.67 गुना 10⁻−11, सॉरी 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो 9 का क्या हो जाएगा? 2। और एक होता है छोटका जी, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गया। चलिए आगे देखिए। 1 किलोग्राम पिंड का भार कितना होगा? 9.8 न्यूटन। खींचे हुए रबड़ में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी तरंग का तरंग वेग भी तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति एन में क्या संबंध है? एन बराबर भी लैम्डा। 12 का हो जाएगा भी बराबर एन लैम्डा, ये हो जाएगा। ये सही है बिल्कुल, 12 का 1। चलिए 13 का देखिए। तरंग के आवर्तकाल टी और आवृत्ति एफ में क्या संबंध है? तो हो जाएगा एफ बराबर 1/t। निम्न में से कौन पदार्थ है जिसका द्रव्यमान होगा जो स्थान गिरता है वही पदार्थ है ठंडा पे? कोलाइड कौन है? इसमें धुआं जो है कोलाइड है। 15 का 3। यौगिक का एक उदाहरण है। यौगिक इनमें से क्या है? जल है, क्योंकि ये तीनों अकेला है, जबकि जल का सूत्र होता है H2O। तो दो को तत्व मिलकर यौगिक बनाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। साधारण नमक का सूत्र जो है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? आर्गन। कैसे? हाइड्रोजन का सूत्र H2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, जबकि आर्गन का सिर्फ Ar, इसलिए ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अकेले रहता है। 20 नंबर देखिए। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है? 1/10 मोल होगा। ये कैसे होगा देखिए। 5.8 ग्राम मोल निकालना है, ग्राम में भार बटे अनुभार। NaCl का अनुभार कितना होगा? 23 प्लस Na का 23, इसका 35.5, सबको जोड़ेंगे तो 58.5। इससे कटेगा अगर 10 इसका 2 हो जाएगा, इधर 1 कटेगा तो 1/10 आएगा। 6.022 गुना 10⁻, इसको 1 मोल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं Na या अवोगाद्रो संख्या। 1 मोल होता है ये। 22 परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 होगा। KLM n बराबर 1 2 3, तो 2n² होता है। 3 3 9 दूनी 18। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, क्योंकि मैग्नीशियम Mg बराबर 12 होता है। तो पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 8 गो, तीसरा घर में 2 गो। किसी कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं। किस कण में द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं? तो ये होगा तुम्हारा
न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, प्रोटॉन में आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। किस तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है, द्रव्यमान होगा 12। कोशिका का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। इनमें से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, ये स्नायु फ्लोएम का भाग नहीं है, ये तीनों फ्लोएम का भाग है। जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधे में संवहनी ऊतक पाया जाता है कि नहीं। कौन सा ऊतक जल और खनिज लवण का वहन करता है, जाइलम। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा, फ्लोएम भोजन का प्रतिवहन करेगा। तो 2 नंबर होगा। चलिए 30 नंबर, कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है, ये सुबेरीन पाया जाता है, हार्मोन एक प्रकार का। स्पाइरोगायरा एक थैलोफाइटा है, अगर थैलोफाइट नहीं रहे तो सवाल मारेंगे टिक। एल्गी। चलिए आगे, एक कोश की जंतु कौन है, इनमें से पूछा एक कोश की, तो अमीबा होगा। किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बिच्छू में, ये काटता है, डंक। निद्रा रोग किससे होता है, ये निद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए 35 नंबर देखिए, पेचिस का कारण है एंट अमीबा, एक प्रकार का जीव है जिससे पेचिस बीमारी होता है। आयन मंडल का विस्तार कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब होता है न, तो 80 से 640 किलोमीटर है। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ते हैं तो 283 केल्विन होगा। इनमें से कौन तत्व नहीं है, तांबा है तत्व, पानी ऑक्सीजन है, चांदी है, पानी नहीं है। तो पानी यौगिक है क्योंकि 2 तत्व मिलके बनता है। तो 38 का सी। दूध को उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या बोलते हैं, दूध को उत्पादन को क्रांतिकारी वृद्धि को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। दूध उत्पादन, रजत क्रांति अंडा होगा। इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है, एक प्रकार का धूमक। ठीक है, थैंक यू। ये आपका इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हो गया, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सबको एक एक लाइक कमेंट कीजिए, और जो 6 वीडियो है साइंस का उसको आप देख लीजिए, एग्जाम में एकदम फिक्स आप पास हो जाइएगा अच्छे नंबर से। ठीक है, थैंक यू।